सारी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। ये गाना बहुत पुराना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कुदरत की सारी खूबसूरती तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि धरती की हरियाली खत्म हो रही है, कूड़े के ढेर पहाड़ों में तब्दील हो रही है और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी सिगरेट और तंबाकू लेने वालों की है। बिल्कुल मीनाक्षी, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च की एक बेहद ही चौंकाने वाली स्टडी भी सामने आई है और इसके मुताबिक एक साल में तंबाकू प्रोडक्ट से जितना एल्यूमिनियम कचरा निकलता है उससे 33 बोइंग 747 प्लेन बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं अमित, सिगरेट और दूसरे टबैको प्रोडक्ट्स की जो पैकिंग के लिए कागज इस्तेमाल होता है उसके लिए हर साल आप सोचिए 22 लाख पेड़ काटे जाते हैं। कितना नुकसान होता है। और तो और ज्योत्सना, सिगरेट गुटखे की पैकिंग से जो प्लास्टिक कचरा निकलता है उससे करीब 8 करोड़ प्लास्टिक की बड़ी बाल्टियां बनाई जा सकती है। अनइमेजिनेबल है, लेकिन ये सच है। ये नुकसान तो केवल टोबैको प्रोडक्ट को बनाने से हो रहा है, जबकि इसकी आदत लगने से शरीर पर होने वाला नुकसान इससे अलग, वो भी जोड़ लीजिए। वैसे मीनाक्षी ये भी बता देते हैं कि देश में हर साल करीब 13 लाख लोगों की मौत तंबाकू के इस्तेमाल से होती है। इसमें मौजूद निकोटीन ब्लड में मिलकर ब्रेन डैमेज करता है और कुछ ही मिनटों के अंदर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल से 20% बढ़ाकर दिल की बीमारी देता है और एक सिगरेट में कैंसर वाले 4000 केमिकल होते हैं जो जिंदगी के 11 मिनट कम कर देते हैं। अमित, फिलहाल देश में करीब 12 करोड़ स्मोकर्स हैं, तो वहीं तंबाकू चबाने वालों में भारत दूसरे नंबर पर है और ये जो रैंकिंग और रेटिंग सामने आई है इस मामले में बिल्कुल खराब है। और बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, देश में करीब 26 करोड़ लोग जो टबैको एडिक्ट हैं। बड़ा मुश्किल है इनकी टोबैको छुड़वाना। कहने का मतलब यह है कि 33 बोइंग विमान के बराबर एल्यूमिनियम, कागज, प्लास्टिक का कचरा और फिर बीमारी से हो रही मौत की भयानक हकीकत आप समझिए। और आपको भी नशे की अगर आदत है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए आज से ही इसे छोड़ने का संकल्प ले लीजिए और योग गुरु स्वामी रामदेव हमेशा की तरह आपकी इसमें मदद करेंगे। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज हम तंबाकू वालों की भी मदद करेंगे। देखो ये संदीप जो है, इसको नया तंबाकू दिखा दिया हमने। मैं तंबाकू नहीं है ये, इसमें मुलेठी है, गाय का घी है और ये जो ऊपर रखा है काकड़ा सिंगी है। इससे जो भी गड़बड़ी होती है फेफड़े में, दिमाग में, सारी ठीक हो जाती है। अब इसने पहले तो बुड्ढों के हुक्के सुलगाए थे आज इसने नया कार्यक्रम रच दिया। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है स्वामी जी, बहुत बढ़िया। क्या क्या करतब कर रहे? पहले बुढ़िया के होके भरे हैं जी, बहुत मन गांव में बहुत कई साल होके भरे, फिर दारू पीने लग गया। दारू पूरी बोतल पी जाया करता जी। हाँ, और अब छोड़ दीजिए, योग करा मैंने 5 साल से छोड़ दिए। पूरी जोरदार ताली बजा दो भाई। ये दारू छोड़ना बहुत कठिन काम है और अब तो पूरा आनंद ही आनंद है। और ये देखो प्राणायाम से कैसे छूटता है नशा, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके। तूने क्या छोड़ा भाई? मैं स्मोकिंग छोड़ दिया स्वामी जी। सिगरेट जी बिल्कुल, मैं दिन में 4-5 पी जाता था। अब छूट गई। ये बड़ा कहते हैं कठिन है सिगरेट छोड़ना, इसने सिगरेट छोड़ दी। और तुमने क्या छोड़ी बेटा? स्वामी जी, मैं गुटखा खाता था कम से कम 20-20, 25-25 पाउच। अब सब कुछ छोड़ दिया। क्या नाम है? नरेश पटेल जबलपुर। बैठो बैठे। इसने भी छोड़ दिया। और आपने? छत्तीसगढ़ पुलिस से हूँ। छत्तीसगढ़ पुलिस से? जी जी, मैं पहले गांजा भी पीता था। गांजा? जी जी, ये गांजा लेकिन कैसे सब छोड़ दिया योग से। योग से छूट गया। लो, और कपालभाति, अनुलोम विलोम से ना पूरा बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पूरा माइंड सेट ही पूरा चेंज हो जाता। आप क्या करते थे बेटा? मैं एयरफोर्स में हूँ महाराज जी, और मैं सिगरेट छोड़ दिया। ये जोरदार काम किया। क्या नाम है? राहुल कुशवाहा। लो, ये आज प्रेरणा है हमारे सबके लिए। है? और मैंने मतलब मेरे नाक में प्रॉब्लम था और 20 साल से, और मतलब डस्ट एलर्जी थी। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ। फिर गोदनर को अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करके वो भी ठीक कर। आपका क्या नाम है? मैं अरुण कुमार यादव, मैं कोल इंडिया से रिटायर्ड हूँ और सिगरेट छोड़ा हूँ मैं करीब 10 साल हो गए। लो, अब लो करते थे तो सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं होती। लो, अनुलोम विलोम करने से सिगरेट की इच्छा नहीं होती। ए मैया, तूने क्या छोड़ी? मैंने
स्वामी जी चाय छोड़ दिया, 60 साल से उम्र है, अभी 5 साल से पी रही थी। मुझे यहाँ भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, चोरी छुपकी लेके आई, मगर आपके आशीर्वाद से और यहाँ के वातावरण से इतना अच्छा लगा है ना मुझे। कितनी ऑनेस्ट है। अब मुझे मत छोड़ देना। तो देखो ये अब देखो, ये जल नीति सूत्र नीति भी कराते हैं, इससे भी ना ये डिटॉक्स होते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं, लंग बस्ती भी कराते हैं, और सब कुछ कराते कराते सबको स्वामी जी, रोग मुक्त बनाते हैं। क्योंकि हम कुछ नशा अहम मुक्त टॉपिक पर बनाते बात कर रहे हैं, ये है बड़ी बात जी मेरे भाई। तो एक चीज जोड़ देते हैं, क्योंकि इस खबर के बारे में कल भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा। बॉलीवुड के जो मशहूर डायरेक्टर हैं सतीश कौशिक, कल उनका निधन हो गया था और उनकी उम्र 67 साल की थी, और बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। और स्वामी जी, ये हार्ट अटैक बच्चे बूढ़े किसी को नहीं बख्श रहा है। आखिर दिल पर मंडराते इस खतरे से कैसे बचा जाए? खासतौर पर हमने बताया, एक स्टडी आई है जिसमें बताते हैं कि जो सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी करीब 20% बढ़ जाता है, जो दिल की बीमारी आपको हो जाती है। और स्वामी जी, मैं कुछ दिल के डॉक्टर्स से बात कर रही थी तो सबने यही बोला कि शराब और सिगरेट तो दोनों खतरनाक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल की सेहत अच्छी रहे, वो तंदुरुस्त रहे, तो सिगरेट को जीवन में कभी हाथ मत लगाना। एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई आप। और ये हमारा जो है एक जो हम ये दर नस्य है ना, धूम नस्य जो बता रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये तो मतलब अड़ा ही बैठ गया, अब खड़ा हो तू। तो ये लो है? अब ये जो किसी को ना एडिक्शन ज़्यादा हो ना, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, तो हमारे पास आ जाए, हम उसको धूम नस्य कराएंगे, सिरोधारा कराएंगे, अक्षय तर्पण कराएंगे, कर्णपूर्ण कराएंगे, नस्य करवाएंगे, वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, शरीर को शुद्ध कर देते अंदर से ना। और ये हार्ट के लिए तो एक तो ये अभ्यास, एक कम से कम एक ये, और दूसरा ये, चल भाई प्रदीप, ये ऐसे ये 2 अभ्यास तो जरूर ये करे। और एक अभ्यास है बिल्कुल सिंपल सा ना, एक तो हाथ ऐसे देखो, ये ऐसे, चलो भाई खड़े हो जाओ सब। हाँ, मेरे साथ यहाँ पर ये बहनें भी, किसी ने जो है चाय छोड़ दी, किसी ने कॉफी छोड़ दी, किसी ने गुस्सा करना छोड़ दिया, किसी ने नाराज होना छोड़ दिया। हम एक एक बुरी आदत छुड़वाते हैं ऐसे। ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, आप बताओ, अपनी बात पूरी थोड़ा करिएगा, सा लेकिन जो बात ज्योत्सना और अमित कह रहे थे हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, और स्मोकिंग और अल्कोहल की हम बात कर रहे थे, स्वामी जी ये जो शो बिजनेस है ना, उसमें हमने देखा है कि ये कोई अगर पीता नहीं है तो जबरन उससे पिलाया जाता है, क्योंकि सब पी रहे हैं तो आप भी पीजिए। Peer कोई pressure। बिल्कुल कोई स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है अरे एक बार ट्राई तो करके देखो, और फिर एक बार ट्राई करने के चक्कर में हमेशा की लत पड़ जाती है। अब सतीश जी की हम बात करें, उनकी ये आपने एकदम मीनाक्षी जी बहुत जी। बड़ी बात कही है। कुछ लोग कहते हैं, बोले ये तो सोशल ही नहीं है, लोगों में घुलता मिलता ही नहीं है। सोशल होने का मतलब बीड़ी सिगरेट शराब पीना नहीं है। बिल्कुल हमारे रजत शर्मा जी दुनिया के सारे फंक्शन अटेंड करते हैं, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, न मांसाहार, कुछ नहीं खाते पीते। क्यों? अरे भाई सोशल होने। हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में जलसे करते हैं, फंक्शन करते हैं, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। पहली बार राष्ट्रपति भवन हो, मुर्मू जी हमारी जो है, जो श्रद्धामयी मातृसत्ता है, हमारी मातृशक्ति है, और हमारे पीएमओ, वहाँ पर बीड़ी सिगरेट शराब नशा सब बंद है। तो ये सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, बहुत से खाते पीते होंगे, लेकिन ये तो आप कैसा अपना सोशल कैरेक्टर बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें थोड़ा सा। अभी जो हम बता रहे थे, ये अभ्यास ही कर लें, इतने से ही ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो पूरा सूर्य नमस्कार कर सके तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो सोशल होने के चक्कर में लोग जो है, सोसेबाजी के चक्कर में, और जो दूसरी बात आपने कही ना कि एक बार कर लो और एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए, बाद में छोड़ देना। अरे बाद में छूटे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, एक बार भी जो नहीं करना, जो निषेध है, जो अपने लिए अशुभ है, जिससे अपने शरीर की, इंद्रियों की, मन की, आत्मा की, जीवन की, परिवार की हानि होती है, वो एक बार भी क्यों करना? एक बार भी बीड़ी सिगरेट शराब क्यों पीना?
यहाँ तक कि हम तो इस पक्ष के कि एक बार भी चाय कॉफी भी क्यों पीना, जिस रास्ते जाना ही नहीं उसका रास्ता भी क्यों पूछना, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। क्योंकि एक बार जो भी कुछ करते हैं ना तो हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का स्वभाव ऐसा बन जाता है, एक हमारे चित्त चेतना में उसका संस्कार पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। तो जो कर सके वो तो ये सूर्य नमस्कार भी कर ले, और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम बैठ करके या हार्ट के लिए तो ये बहुत जबरदस्त है गोमुखासन, ये कर ले। तो जिसको नहीं करना, एक बार भी मैं कहता हूं कोई भी आहार, एक बार भी कोई विचार, वाणी, व्यवहार, जो एक्शन आपका किया हुआ उसका जिंदगी भर संस्कार रहता है। शास्त्रियों की तो मान्यता यह है कि उसका जन्म जन्मांतरों तक संस्कार रहता है। इसलिए कहा जाता है एक पग भी पापों की तरफ नहीं धरना, ऐसा बोला जाता है। और फिर भी जो योग करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो वो उसको दग्ध बीज भी कर सकते हैं। एक बार कोई किसी कारण से रोग आ गया, कोई जीवन में विकार आ गया, कोई नशा आ गया, कुछ हो गया, देखा देखे, जैसे भाई बता रहे थे संदीप जी, पहले तो बुड्ढों ने हुक्के बहुत सुलगवाए, फिर ये खुद ही सुलगाने लग गया, फिर पीने भी लग गया, फिर मेरे साथ लग गया, बुड्ढों के साथ लगा तो हुक्का और उसके साथ दारू ऊपर से आ गई थी। अब मेरे साथ लगा तो योग आया, जीवन में पवित्रता आई, मतलब आया, शांति अच्छी आई। संगत बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए मैंने ऐसे ज्योत्सना जीवन की बदलता संगत है। ले रखी है स्वामी जी, और और मैंने हमने ज्योत्सना और अमित की। मीनाक्षी की। हम सब ने मिलकर आपकी। स्वामी जी, क्योंकि आप जिक्र कर ही रहे हैं कि जो स्मोकिंग होता है उससे लंग्स तो कमजोर हो जाते हैं, कबीरा लेकिन संगत इसे साथ। स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, और वो कौन से योगाभ्यास है जिसके जरिए जी। हम अपने लंग्स को और मजबूत कर सकते हैं। और जो सिगरेट है और जो तमाम जो होते हैं ना हम इस्तेमाल करते हैं, और भी हुक्का भी आजकल लोग काफी पीने लंग लगे और हैं, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने उससे के कैसे लिए हम एक तो बच सकते हैं? गोमुखासन। और देखो मैं इसके ऊपर ना एक बात कहता हूँ, हमने ना ये जो धूम से अभी बताया इससे भी रिसर्च किया हमने। काकड़ा सिंगी है, उसमें मुलेठी है, गाय का घी है, इन सारी चीजों को मुंह से भी और नाक से भी करके दिखाइए संदीप, नाक से खींच के मुंह से निकालिए, ये तो ऐसे, ये तो भाई तूने तो पुआ धोड़ा धक्कड़ कर दिया। और नाक से ले, नाक से ले इसको, नाक से ले, हाँ एक नाक बंद करके अनुलोम विलोम, हाँ ये एक नाक से लिया, अरे तो जोर। तो ये इससे भी ना ये इसका असर होता है, अंदर का सारा जमा हुआ बलगम कफ बाहर आ जाता है। गोमुखासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से फिर मकरासन, भुजंगासन भी करना है। तो एक तो ये, दूसरा हमने जो ब्रोनकोम और स्वासारी जो देते हैं ना, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम, इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया। हमने चूहों और खरगोशों के बीड़ी से, सिगरेट के धुएं से, चिमनी के धुएं से जो अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन है ना, उससे उनके फेफड़े खराब कर दिए। फेफड़े खराब करके ब्रोनकोम दे करके उनका 100% 14 ही दिन में ठीक कर दिया। तो आदमी का चलो 2 सप्ताह में नहीं होगा तो 2 महीने में तो फेफड़ा अच्छा हो जाएगा ना। एक तो गोमुखासन करे और दूसरा ये करे। फिर हम शंख भी बजवाते हैं, ये भी बजाएंगे अभी थोड़ी देर में, शंख भी बजवाते हैं हम। और इसमें ना दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश भी देते हैं, उससे भी बड़ा असर होता है। और एक औषधि है कंटकारी, कंटकारी तुलसी और बासा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इनका काढ़ा पिलाया करते थे। एक तो ये भुजंगासन ऐसे और दोनों हथौड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी ठीक होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, बॉडी से स्ट्रेंथन होती है, इससे वेट भी बैलेंस होता है। और ये भुजंगासन बहुत जरूरी है। आज हमने खुले आसमान में आसन लगाया हुआ है और पहले हॉल में करवा रहे थे। हॉल भी यहाँ बहुत खूबसूरत है, योगा ग्राम में ऐसे तो पूरा ही बहुत खूबसूरत है योग ग्राम। ऐसे तो सुबह सुबह खुली हवाओं में ना पूरा ऑक्सीजन होता है, उससे ताजगी मिलती है। लोगों की जिंदगियां बंद कोठरियों में पूरी ऐसे घुटसी गई हैं, उन सारी जिंदगियों को हम स्वच्छंद कर रहे हैं। अच्छा, उनको पूरी आज़ादी दे रहे हैं, रोगों से भी आज़ादी दे रहे हैं और उनको उनकी सोच को बड़ा कर रहे हैं। जी मेरी बहन,
स्वामी जी आपने अभी कार्यक्रम में ये भी बताया कि लोग कोशिश तो बहुत करते हैं स्मोकिंग छोड़ने की या इन बुरी आदतों को छोड़ने की, लेकिन हैबिट की हैबिट उनके शरीर में रह ही जाती है। तो उसी से जुड़ा मैं ये विषय शामिल कर रही हूँ। छोड़ने की बहुत कोशिश की कुछ लोगों ने स्मोकिंग को, लेकिन कुछ दिन बाद एक बार फिर से वो पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये जो बार बार छूटती हुई आदतें जीवन का हिस्सा बन रही हैं वो ना बने? इसको ना हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा कहा है, एक तो ये तो लंग के लिए हार्ट के लिए बता दिया, थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, किसी चीज से आपको हटना है ना तो उसके दोष देखने शुरू कर दो कि बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, मांसाहार के, दुराचार के, व्यभिचार के, भ्रष्टाचार के, झूठ फरेब के दोष क्या है, तो आप कभी उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। और आप उसकी स्तुति करना शुरू कर दो, उसकी महिमा गाना शुरू कर दो। जिससे की स्तुति करते, भगवान की स्तुति करते तो भगवान से प्रीति हो जाती है, और शैतान की स्तुति करेंगे तो शैतान से प्रीति हो जाएगी। लोग शैतान की भी साधना करते हैं, भूत प्रेतों की साधना करते हैं, न जाने कैसे कैसे करते हैं। खैर, तो एक तो ये है कि आपको जिससे हटना है ना तो उसके दोषों को इतना ज़्यादा उसके अंदर डीपली जाओ कि आप जब देखोगे कि बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से आपका पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है। एक एक सेल, एक एक जीन्स क्रोमोसोम्स, एक एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स। और जो संसार में लोग हैं तो भाई इससे मेरी औलादों पर गलत असर होगा, तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत परंपरा डाल रहा हूँ। तो जब उसमें गहरा जाएगा कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि आने वाले 100, 200, 500, 1000 सालों बाद मेरी औलादों को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की। मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक रेस्पॉन्सिबल आदमी हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को संकट में डालूं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में ना उसके दोष देखने लगते हैं तो उससे हम छूट जाते हैं, उसमें हमारा राग, हमारी आसक्ति नहीं रहती। बल्कि जब किसी के बहुत ज़्यादा दोष देखो ना तो उससे घृणा, नफरत हो जाती है। तो आज हम इंडिया टीवी के माध्यम से ये चाहते हैं कि बीड़ी के, सिगरेट के, शराब के, नशे के दोष इतने देखे लोग कि उससे घृणा और नफरत हो जाए, उससे राग नहीं, उससे वैराग्य हो जाए। नहीं तो जीवन में आदमी कभी वैराग्य है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले हमारी वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। चांद सूरज फलक पर दिखे ना दिखे, ईश तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। तो ये तो एक बात बताई विचार की। आत्मविश्वास ना ऐसे ही आता है, एक दूसरा श्रद्धा से आता है कि वह देखो भगवान राम जी से लेकर, कृष्ण जी से लेकर के जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, महावीर, कितना त्याग किया, कितना सेक्रीफाइस किया। उन्होंने एक बार भी दोषों को अपने जीवन में पनाह ही नहीं दी। तो ऐसे अपने आंखों के सामने महान आदर्श रखें। सिगरेट पीने वालों के लिए सिगरेट, चुर्रेट वालों के भी बहुत से आइडियल मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाले पापी हैं, अपराधी हैं, कोई राक्षस हैं कि असुर है, लेकिन देखो अच्छी चीज़ तो ये है नहीं। तो कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कुछ लोगों ने, ऐसे डॉक्टर, ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे मीडिया मैन भी है, ऐसे एक दो लोग इंडिया टीवी में भी है। मैं उनको जब भी जाता हूँ कहता हूँ मेरे पास आ जा रहे, नाम नहीं बोलूंगा अभी सुबह सुबह। छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो योग नहीं करते। तो सब जगह ऐसे आदमी मिल जाएंगे, तो घरों में, परिवारों में। तो आधे से ज्यादा लोगों ने करने वालों से घृणा ना करें, योग की शुरुआत कर दी है। प्यार से उनको बदले। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कुछ आपके डर से और कुछ योग की महिमा से वो भी करना शुरू कर देंगे योग। तो स्वामी जी चूंकि बिल्कुल सही बात है, प्यार से बदल देंगे सबको। बिल्कुल, और प्यार से तो दुनिया जीती जा सकती है, तो शरीर के इन तमाम दुर्गुणों पर विजय क्यों नहीं पाई जा सकती। स्वामी जी बात सिगरेट पीने वालों की कर रहे हैं तो उन्हें थकान बहुत जल्दी होती है, ब्रेथलेसनेस महसूस करना, सांस लेते हैं तब सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, तो क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? ये एकदम ठीक कहा आपने मीनाक्षी जी।
इसके लिए एक तो स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम तो बताया ही था, दूध में हल्दी से इलायची च्यवनप्राश भी बताया। एक खास है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, उससे तो हमने ब्रेन सेल्स पर उसका उपयोग किया। उसमें बालों के सेल भी, आंखों के, कानों के, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के, लिवर के, किडनी के, हार्ट के सारे सेल्स को रिजुविनेट करती है इम्यूनोग्रिट। और थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है, धंधा ठीक ठाक चल रहा है प्रदीप की तरह संदीप की तरह, और भाई जिसकी नौकरी ठीक ठाक है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी ले सकते हैं। इसमें जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मोसरी, कोंच बीज, बला बीज, ये सब बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इम्यूनोग्रिट 2-2 गोली खा ले, सुबह उठते ही 2 गोली, और जो ज्यादा ही कमजोर हो तो शाम को। तो श्वासारी के साथ, ब्रोनकोम के साथ इम्यूनोग्रिट ले ली ना, फिर ये जो थकान और सांस फूलना, कमजोरी, ये ब्रेथनेस जो आप बोल रहे थे ना, बहुत Breathlessness, दिक्कत होती है ना, वो नहीं होगी, नहीं होगी। बहुत स्वामी जी, जबरदस्त। तो आप जो बता रहे हैं कि जो और इम्यूनोग्रिट का आपने भस्त्री जिक्र का किया प्राणायाम या फिर करना है, भस्त्री का, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। जी स्वामी जी, आप जिसका जिक्र जी, कर मेरे रहे थे, भाई। जो उपाय बता रहे थे स्वामी जी, इसमें एक और चीज जोड़ते थे, सिगरेट की हम बात कर रहे हैं, उसमें निकोटीन होता है, उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके साथ साथ ये लंग्स को डैमेज कर देता है, फूड पाइप को भी डैमेज करता है, तो इससे एसिडिटी भी शुरू हो जाती है। इसके लिए भी क्या यही सेम उपाय है जो आप अभी बता रहे थे या अलग है? तो इसमें श्वासारी और ब्रोनकोम से तो लंग अच्छा हो जाएगा, और जो हमारा पाचन तंत्र है, लीवर है, उस पर भी ये नशे का, माने कोई भी किसी भी प्रकार का नशा है, और खास करके ये जो है बीड़ी सिगरेट के साथ साथ जो सुल्फा गांजा पीते हैं, जैसे एक भाई बता रहा था उसने सुल्फा भी शुरू कर दिया था, तो उससे लीवर और पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए एक तो लिवोग्रिट लिया करें, फिर एक ये जो रखा है ना, ये द्राक्षासव, कभी पी के देखा सर? ये संदीप, ये बहुत जोरदार है। माने दारू पीने वाली के दारू की इच्छा ही नहीं होती। खैर तेरी तो छूट गई घने दिन पहले ही। हाँ, तो इससे ना बहुत जोरदार काम होता है। द्राक्षासव पी ले, आंतों में सूजन आ गई है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो कुमारियासव, कब्ज रहती है तो अभयारिष्ट। कुछ लोग इसी चक्कर में पीते हैं, बोले जब वो नहीं पीते ना बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा तो बोले पेट साफ नहीं होता। तो देखो द्राक्षासव पी लिया करें। और अभयारिष्ट बहुत ही जबरदस्त चीज है, और जिनको आंतें खराब हो गई हों, बार बार दस्त जाना पड़ता है, कमजोर हो गई हो और ही ज्यादा, तो कोलाइटिस, कुटेच घनवटी और कुड़जारिष्ट, ये छोटी छोटी चीजें पाचन तंत्र के लिए इससे बड़ी। और ये मंडूक आसन, ये तो जरूर करना है। देखो ये कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम का तो नियम ही ले ले। फिर हर रोग से संबंधित हम कुछ बातें बताते रहते हैं, और जीवन, जैसे हमारे सामने कितने सुंदर फूल खिले भाई, देख सफेद फूल कितने सुथरे लाग रहे हैं। हाँ, ऐसे ही जीवन पुष्प खिलेगा सबका। अच्छा स्वामी और जी, इसके लिए अमित ने, आज हम ये सारे अभ्यास बता रहे हैं, तो पाचन तंत्र भी पूरा अच्छा हो जाएगा। अमित ने मेरी निकोटीन की बहन। बात की, पाचन तंत्र कैसे बेहतर हो, जिसको वो खराब कर देता है, हमारे लंग्स को खराब कर देता है। लेकिन स्वामी जी, यही निकोटीन जो सिगरेट पीने वाले निकोटीन को अपनी बॉडी में लेते हैं, वो ना सिर्फ हमारे ऑर्गन्स को इम्प्योर करता है, बल्कि ब्लड में घुलकर ब्रेन तक में पहुंच जाता है, जिससे ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है और पार्किंसन की परेशानी की शुरुआत होती है। तो स्वामी जी, इससे कैसे बचा जाए? तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो प्राणायाम करना ही करना है, और फिर छोटे छोटे अभ्यास भी, सूर्य नमस्कार भी कर लिया करें, और थोड़े थोड़े अभ्यास और बढ़ा लें। मकरासन भुजंगासन के साथ और भी थोड़े अभ्यास हम बता देंगे आज। तो कम से कम 5 आसन कर ले, 5 प्राणायाम कर ले, और आपने ठीक कहा, उसका असर ये निकोटीन ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, हमारी नस नाड़ियों को कमजोर कर देता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो लंबे समय तक शराब के एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो उनके हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है। यदि वो दारू ना पिए तो यह हालात तक हो जाती है। तो उसके लिए हमने, और फिर पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, और फिर उनको गुस्सा भी बहुत आता है, बीपी भी बहुत बढ़ जाता है, फिर हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है,
फिर उसके बिना नींद भी नहीं आती है, उनको चैन नहीं पड़ता है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, जो है मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड एक एक गोली खिला देते हैं। ओमेगा भी दे देते हैं, जैसे न्यूरो ग्रिड और मेमोरी ग्रिड तो खाली पेट, ओमेगा और मेधावटी खाने के बाद उसको ब्राह्मी घृत भी एक एक चम्मच पिला देते हैं। गाय का घी भी अच्छा होता है वैसे तो, पतंजलि गाय का घी जो हमने यहाँ पर भी इसमें भी डाला हुआ है, ये जो नस्य था इसमें भी, और ब्राह्मी घृत तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर ओंकार और गायत्री का ध्यान भी करा देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, और इसमें ब्रेथ को थोड़ा होल्ड कर दे, नाड़ी शुद्धि और कर ले तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं हमारी नस नाड़ियाँ, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओम, ये अनुलोम विलोम से जैसे भाई बोल रहे थे ना, अपने आप ही नशा छूट जाता है, बहुत ज़बरदस्त है। फिर एक है ऐसे सीधे लेट करके, और ये मरकट आसन, ये बड़ा जोरदार है, ये भी ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, नाड़ी तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा। इससे बॉडी का बैलेंस भी होता है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन भी मिटता है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है, इससे कभी फिर कमर में दर्द और भारीपन का ये प्रश्न ही नहीं रहता। तो ये बातें तो छोटी छोटी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बता दिया। ऐसे अश्वगंधा भी इसमें अच्छा होता है, शिलाजीत भी अच्छा होता है, तो अश्वगंधा या अश्वशिला का भी प्रयोग करा देते हैं। जी मेरे भाई, अश्वगंधारिष्ट सारस्वत। एक सवाल है, शायद जवाब इसका आप दे पाए, क्योंकि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो सिगरेट पीते हैं तंबाकू कम करने के लिए, या फिर जो ड्रिंक करते हैं, वो कहते हैं कि इससे उनका तनाव कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है। और जब अक्सर इनको देखते हैं कि जब ये बहुत टेंशन में होते हैं तो सिगरेट पीने लगते हैं, खुश रहने की वजह से कहते हैं कि इससे हमें खुशी मिलती है, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो और कोई तरीका है इससे टेंशन से पार पाने, मतलब टेंशन से दूर होने का? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में सिगरेट से, दारू से क्या टेंशन दूर होता है? क्या होता है दिमाग में, उनको क्या होता है, क्या मिलता है कि उसकी तरफ चले जाते हैं लोग? अटेंशन बढ़ाओ, अपने काम में अटेंशन बढ़ाओ। अपने काम में आप एंकर हैं तो एंकरिंग में, फिर उससे रिलेटेड अलग अलग विषय सब्जेक्ट्स का अध्ययन करो, स्टडी करो, रिसर्च करो, तो अटेंशन बढ़ाओ। अब जैसे हमको कभी इन चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिलती, करना तो बहुत दूर की बात है। तो देखो, अटेंशन जब अपने काम में होती है ना, और काम को दिल लगा के करते हैं तो काम बहुत अच्छा होता है, तो स्ट्रेस होगा ही क्यों। तो मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, निर्भर रहो, निर्भय रहो। तो देखो ये अब जो है, और ज़्यादा ही टेंशन हो जाए तो मरकटासन के बाद थोड़ा शवासन कर लो, सांसों पर मन को टिकाओ, श्वासों के साथ प्रणव का ध्यान, ओंकार गायत्री का ध्यान, और फिर थोड़े थोड़े आसन भी कर लो। तो श्वासों के ऊपर ध्यान करने से, जो उसको विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, ध्यान योग बोलो, ओंकार गायत्री का ध्यान बोलो। और हमेशा देखो एक बात ध्यान रखें, तनाव से कभी भी कोई बात बनती है नहीं, और ये पूरे विश्व के अनुसंधान हमारे सामने है कि बीड़ी, सिगरेट, शराब या किसी नशे से हमारा स्ट्रेस कम होता है, ऐसा ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है और ना ये बात सच है। उससे दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग जड़ हो जाता है। तो दिमाग को जड़ नहीं बनाना, दिमाग तो सबसे बड़ी चीज़ दी है प्रकृति परमेश्वर ने हमको, उस दिमाग को हम जड़ बना देते हैं, दिमाग को सुन्न कर देते। तो ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है ना, हमारी मेमोरी के ऊपर, हमारी स्मृति पर, और आत्मस्मृति, आत्मग्लानि, आत्मकुंठा, ये तो सबसे बड़े रोग और दुख है जीवन में। जो कर सके वो पवर मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे नौकासन करना, थोड़ा सा ताकत लगेगी, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। योग से अटेंशन बढ़ेगा, योग से हम अपने योग धर्म के साथ, आत्म धर्म के साथ, अपने कर्तव्य धर्म की ओर, अपने मानव धर्म की ओर प्रामाणिकता से आगे बढ़ेंगे। तो जिनसे बन पाए वो तो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन या सेतुबंध आसन ये कर ले, और शीर्षासन और सर्वांगासन कर लें, तो फिर तो बात ही क्या, इतना टेंशन बढ़ जाएगा कि टेंशन कभी होगी ही नहीं। और जो मैंने ये आपको एक लॉजिकल आंसर दिया कि जो है
कोई भी नशे से कोई भी तनाव कम नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड के रिसर्च बताते हैं। जो सर्वांगासन और हलासन ऐसे नहीं कर पाते हैं, शीर्षासन आदि, तो वो अनुलोम विलोम ही कर लें, तो योग से अपनी मेमोरी को पवित्र बनाएं। जो तामसिक और राजसिक स्मृति और भाव चेतना लेकर के हम घूम रहे हैं ना, उसकी जगह योग चेतना से अपनी सात्विक चेतना को जगाएं, तो फिर ये अटेंशन बढ़ेगी अपने काम में, टेंशन अपने आप ही मिटेगी। तो अटेंशन से टेंशन दूर हो जाएगी। और स्वामी जी जो सिगरेट पीते हैं उनके तो मुंह में भी कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है, मुंह पूरी तरह से खुलता नहीं है, और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। देखो इनका ना, ये एक तो मुंह में ना गुटके आदि से छाले बहुत हो जाते हैं, पित्त भी बढ़ जाता है बहुतों का, तो मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके लिए तो एलोवेरा का प्रयोग किया करें। एलोवेरा, ये जो है ना मेरे सामने ही पत्ता रखा है, एलोवेरा मुंह में चबाने से सब प्रकार के छाले ठीक हो जाते हैं। और जिसको आदत रहती है ना गुटखा आदि चबाने की, तो वो सौंफ, काली मिर्च, मुलैठी, थोड़ा उसमें धनिया, ऐसी ऐसी चीज़ें डाल करके ना, आजकल अच्छे अच्छे मुखवास भी गुजरात में तो बहुत बन गए। फिर एक जिनका मुंह खुलता नहीं है वो क्या करे, वो एक ये अभ्यास क्या करे, ऐसे ऐसे, ये भी एक अभ्यास है। जैसे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हम बताते हैं ना, कोहने के सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे कंधों के, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे, ये भी बहुत अच्छे हैं। नहीं तो लोगों के तो गर्दन कंधे ही जाम हो जाते हैं थोड़े दिनों में। आँखों का भी सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं, आँखों को गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मुंह का भी सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे 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 इसको किया करें। और फिर उनको एक बार जिनको ये समस्याएं ज़्यादा हो गई है ना, उनको पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में भेज दें। यहाँ उनको हम सिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, बस्ती, जलनेति, सूत्रनेति, शंख प्रक्षारण, फिर गोधन अर्क और गोखरू पिलाते हैं। उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बहुत जोरदार काम है। उससे ना पूरा पेट ऐसे हल्का हो जाता है, शरीर के रोम रोम में जो गंदगी घुसी थी वो पूरी साफ हो जाती है। पूरे दिन भर का एनर्जी बूस्टर है स्वामी जी ये हमारा योग का कार्यक्रम। आपके साथ पसीना बहाने का भी एक अलग आनंद है। खूब यहाँ पर जमकर योगाभ्यास करना और उसके बाद फिर दिन भर काम करना, इसका अपना बहुत खास अनुभव है। और ये अनुभव आपके जरिए उन तमाम दर्शकों को मिल रहा है, और इसीलिए बड़ी आशा, बड़ी उम्मीदों के साथ दर्शक अपने सवाल भी आपके लिए भेजते हैं। स्वामी जी, ऐसा ही पहला प्रश्न है कमल का। कमल की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई है, इसके लिए वो उपाय चाहते हैं। तो कमल की आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। एक कभी कमलाक्षी, कमल नैनी एक बहन आई थी, तो ये दोनों हाथों में ऐसे ये पॉइंट दबा ले, दोनों पैरों में, पहली दूसरी उंगली के नीचे ना, यहाँ यहाँ ये पॉइंट है, ऐसे कपालभाति करते करते इसको दबा ले, अनुलोम विलोम कर ले, आई ग्रिट ले ले, त्रिफला से आईवास कर ले, जलनेति सूत्रनेति के साथ साथ अभी देखो इधर से सूर्योदय बढ़िया हो रहा है, सूर्य का त्राटक कर ले, दीपक का त्राटक कर ले। ये घास के ऊपर नंगे पाँव चल ले, घास के ऊपर नंगे पाँव चलो बच्चों। जलनेति सूत्रनेति तो तुमने बहुत कर ली, घास के ऊपर नंगे पाँव चलो। घास के ऊपर नंगे पाँव चलते ही है ना, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सप्तामृत लोह, मुक्ता शुक्ति और आमल के रसायन। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। इसमें वसंत कुसुमाकर, रसराज आदि आवश्यकता के अनुसार मिला देते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा होता है आई ग्रिट, वो रेडीमेड हो गया सॉल्यूशन में। सुबह उठते ही 1-2 गोली, और सुबह दोपहर शाम 3-4 बार तक हम दे देते हैं। और आंवला, एलोवेरा और सप्तामृत लोह, इसी की बस्ती, इसी का एनेमा भी दे देते हैं। कितने ही भयंकर आंखों की समस्याओं ठीक हो जाती है। जी स्वामी जी, कमल के बाद पूजा के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। पूजा अनुलोम विलोम तो करना पड़ेगा। ननद के लिए सवाल पूछ रही हैं। इनकी ननद की जो किडनी है वो श्रिंक हो गई है, तो इसे ठीक करने का उपाय क्या है? तो देखो, इसके लिए एक तो रिनोग्रिट, और एक या हाथों में, हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, छोटी अंगुली के टॉप पर और हथेली के बीच में, पैर के पंजे के बीच में, या तो पॉइंट दबाए। और ये पूजा की नहीं, ये तो आजकल ना
किडनी की समस्या बढ़ने के पीछे 10 कारण है। उसमें एक तो प्लास्टिक का ज़्यादा प्रयोग है, अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेड फूड हैं, फिर उसमें डायबिटीज़ भी कारण है, उसमें बीपी भी कारण है, उसमें स्ट्रेस भी कारण है, फिर कोरोना भी उसके बाद कारण बन गया। जो एलोपैथी की दवाएं खाते हैं, जितने भी पेन किलर्स खाते हैं और एलोपैथी की कोई भी दवाई खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, शुगर की दवा खाते हैं, सबसे बुरा असर उसका लिवर और किडनी पर ही पड़ता है। फिर किडनी श्रिंक हो जाती है। तो एक तो कपालभाति करें, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें, अर्धमत सेंद्रासन करें, और किडनी के लिए रीनोग्रिट, गोखरू, गिलोय गोखरू आंवले का पानी, नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये छोटी छोटी हमने चीज़ें बता रखी है। गोखरू और धनिया का पानी, ये ऐसे ये जो उपाय बताते हैं इसको करें और थोड़े दिन तक जौ के आटे का प्रयोग करें। तो श्रिंक हुई किडनी भी मैंने देखा 9 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल आकार होता है। लोगों की जिनकी 7 तक आ गई थी, यहाँ तक कि 5-6 भी आ गई थी, उनको हमने ठीक किया है। किडनी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या सूजन होती है वो भी दूर हो जाती है। नमक, मीठा और बाकी सब तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड तो सब बंद करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। ये स्वामी जी, रजनीश का सवाल है, उनके पिताजी के सिर में भारीपन रहता है, दर्द रहता है, तो कोई उपाय उनके लिए क्या है? तो देखो, जिनको भी सिर दर्द रहता है उसके लिए तो सिंपल सा है, बादाम रोगन का नस्से करें, बादाम रोगन का, और मेधावटी खा ले। कितना ही भयंकर सिर में दर्द हो, दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हों, तो मेधावटी और खाली पेट मेमोरी ग्रीट और ले ले, फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। फिर पित्त बढ़ने से भी सिर में दर्द होता है तो कुंजर कर लिया करें, और जो एसिडिटी, पित्त बढ़ाने वाले तीखे तले मसालेदार चीज़ें उनको कम कर दें। किसी किसी को कफ पड़ने से हो जाता है तो वो तो नशे से दूर हो जाएगा, अणु तेल, सरसों का तेल, ज्योतिषमती डाल दे फिर तो। और किसी किसी को वात के कारण से भी होता है, तो जिनको वात के कारण से होता है तो वो जो है ब्राह्मी घृत, और किसी की नेत्र ज्योति कमजोर होती है उससे भी सिर में दर्द हो जाता है तो महात्रिफला घृत ले लिया करें, तो सिर में दर्द नहीं रहेगा। बाकी जलेबी वाला प्रयोग तो हम इसलिए ज़्यादा नहीं बताते, नहीं तो लोग ज़्यादा ही जलेबी खाने लग जाते। और जलेबी भी 2 ही जलेबी खानी है, कुछ तो आधा किलो चेप देते कि बाबा जी ने जलेबी बताई थी। जी, आपने खाने पीने का जिक्र कर दिया और हम लोग अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए आज के कार्यक्रम के, क्योंकि योगाभ्यास, प्राणायाम और दर्शकों के सवाल के बाद अब घरेलू नुस्खे, तो आज नशा मुक्ति के लिए क्या पिटारे में आपके हैं वो तो आप बताएं। तब तक हम बताते हैं कि कल किन समस्याओं को दूर करने के लिए आप उपाय बताएंगे। हार्ट फेल के मामलों में फिर डराना शुरू किया लोगों को, दिल पर फिर खतरा मंडराया, नहीं रुक रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस, हर उम्र में हो रहा है कार्डियक अरेस्ट। कमजोर दिल की कैसे करें पहचान, कौन से योग से मजबूत बनाया हार्ट, तो कल सुबह 7:56 पर हमारे शो में जरूर जुड़िए और अपने दिल की सेहत का पता कीजिए स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, तो देखो, आज एक तो हम ये पानी उबाल दिया हमने, उबलते हुए पानी में अजवाइन डाली, 1 लीटर पानी में करीब 100 ग्राम अजवाइन डाल दें, और 100 ग्राम अजवाइन डाल करके और फिर उसको ऐसे उबालें। उबालते उबालते 1 लीटर की जब ये 250 ग्राम बच जाए तब आजा भाई, आजा प्रदीप, इधर आजा, तो इसको रख लें और इसको थोड़ा थोड़ा करके 50-50 ml करके 25-50 ml पी लिया करें, तो फिर दारू की इच्छा ही नहीं होगी। दूसरा, ये बहुत अच्छा है, ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ है ना, ये देसी गुलाब मिल जाता है, तो देसी गुलाब ले लें। अब जिनको देसी गुलाब ना मिले तो फिर भाई गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ भी मिलती हैं बाजार में, इसमें थोड़ा मिश्री डाल करके और उसके साथ इसको कूट देते हैं, मिश्री के साथ। तो ये तो मिश्री के साथ इसको कूटो भाई। अच्छा स्वामी जी, अजवाइन का पानी गर्म तो नहीं करता? मिश्री के साथ साथ इसमें हनी भी डाल सकते हैं। हाँ, अजवाइन का पानी गर्म करता है, इसलिए मैंने बोला 10, 20, 25, 50 ml अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, दारू खूब गर्मी का है तो उनको थोड़ी गर्म ही चीज़ चाहिए। अब इसमें ऐसे ये पल्प हमने डाल दिया, ये खजूर का पल्प है इसके अंदर जी, डेट सिरप है, और इसमें ऐसे ये डेट भी का पल्प, ये इसका सिरप भी डाल सकते हैं, या पतंजलि हनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो है इसने तो जब तक मैंने बोला जी तब तक जो है वो कार्यक्रम ही रच दिया पूरा।
बड़ा जोरदार मामला है। तो पूरा का पूरा गुलकंद तैयार कर दिया, देखो तैयार हो गया स्वामी। बस सच में तो तैयार कर दिया भाई। हाँ बहुत बढ़िया हो गया। जी स्वामी जी, तेरे को भोग लगाता हूँ सबसे पहले। तो चलिए स्वामी आपने जी, इनको आपने भोग भी भोग लगा दिया। लगाइए। कैसे लग गया? और हम आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बढ़िया लग गया। ऐसे भोग लगाएं और सुबह उठ करके शंख बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम स्वामी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।